सर जिनको नीड है उनको देने चाहिए, जिनके पास अगर वर्किंग है, घर में आमदनी है, तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि उनको वो अमाउंट दिया जाए। जिनको ज़रूरत है उनको ज़रूर दिया जाए। सरकार भी यही बोल रही है कि जो जरूरत होगी जिनको उन्हीं को दिया जाएगा, लेकिन भरोसा कर पा रहे मिल पाएंगे जिनको जरूरत है उनको भी? सर जिस हिसाब से न्यूज़ में बता रहे हैं उस हिसाब से आएगा ही, मिलेगा उन लोगों को अमाउंट। मोदी जी की गारंटी है तो गारंटी पे तो भरोसा होगा। जी जी जी, पूरा भरोसा है। हाँ बिल्कुल। एक चीज़ और बताइए मेरे को कि जो ये पैसे देने का वादा कर रहे हैं, वहीं पे एक चीज़ जो तबका है वो ये भी बोलता है कि ये पैसे बंद हो जाने चाहिए, फ्रीबीज नहीं होनी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए। आपको क्या लगता है, बंद होनी चाहिए या नहीं बंद होनी चाहिए? सर देखिए, जितना फ्री मिलता जाएगा जनता को, जनता उतनी बेकार होती जाएगी। तो इसलिए हर चीज़ वैसे तो पैसों से ही होनी चाहिए, मगर जहाँ जिसको नीड है तो वहाँ पर उसको मिलना भी चाहिए। हाँ बिल्कुल। चलिए, और एक चीज़ और बता दीजिए मुझे कि महंगाई देश में 2014 जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, बढ़ी है या ठीक है, नहीं बढ़ी है? सर जिस हिसाब से सैलरीज बढ़ रहे हैं उस हिसाब से ठीक है, महंगाई नहीं है। क्योंकि आज की डेट में छोटे से लेके बड़ा हर इंसान काम कर रहा है। अगर आप फुटपाथ पे जो लोग लगा रहे हैं रेडियां, अगर उनको भी आप आमदनी देखेंगे तो बहुत अच्छी आमदनी है। ये तो सिर्फ वो रोना है कि हाँ हमारे पास पैसा नहीं है, अदरवाइज हर इंसान कमा रहा है और वो सर्वाइवल कर सकता है आराम से। रोजगार है, आपको मिल रही है नौकरियाँ? रोजगार मिल रहा है, अपना काम कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, काम मिल रहा है। अच्छा, तो जिस हिसाब से अच्छा मैम एक क्वेश्चन मेरा लास्ट आपसे हो रहा है, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने देश के या बाकी स्टेटों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महिलाएं सुरक्षित फील करें कि वाकई में महिलाओं के लिए काम हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है सर। अब जैसे अगर आप यूपी में ही देख लें, यूपी में हर इवन लेडीज़ को क्या, जेंट्स को भी, हमारे जो हिंदुज़म के लोग थे उनको आने जाने में दिक्कत लगती थी, मगर अब किसी टाइप का कोई फेयर नहीं है उनके मन में, आराम से लोग आते जाते। इवन देन लेडीज़ भी बोलती हैं कि हम लोग बिल्कुल सिक्योर्ड हैं इस टाइम पे। और हम भी इस बार गए हैं कुंभ के मेले में, तो बहुत अच्छा था सिस्टम वहाँ पर जितना भी बनाया गया, और लोगों का आना जाना सब चीज़ें बहुत अच्छे से थी। अभी आपने बोला कि जो हिंदुज़म के लोग हैं वो यूपी जाने में कतराते थे, और अपोजिशन इसी मुद्दे को उठाती है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है और कुछ नहीं करती। क्या लगता है? सर ऐसा नहीं है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति वो लोगों जिनको कहने का दिमाग है वो बोलते हैं ये वाली बात, पर ऐसा नहीं है। क्यों? और अगर हम देखा तो फैक्ट है भी सर, हमें बोला गया कि जी हम दो हमारे दो, हमारे हिंदुओं ने तो मान लिया जी हम दो हमारे दो, दो बच्चे भी हो गए, एक बच्चे पर भी आ गए, और वो उनके बढ़ते ही जा रहे हैं। अब आप देखिए कि वो जब यहाँ पर आए थे पार्टीशन के टाइम पे उनकी कितनी जनसंख्या थी, 18 से वो आज कहाँ पहुँच गए हैं, और हम लोग कम होते जा रहे हैं। अगर इसी तरीके से रहा आने वाले टाइम में तो फिर हम लोग दिखाई नहीं देंगे। लेकिन 10 साल से 12 साल से तो सरकार है, फिर कानून नहीं बनाया, अब तक भी कानून बना देना चाहिए। सर धीरे धीरे करके पास होंगे ना, अगर एकदम से सारे के सारे मुद्दे उठा दिए जाएंगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए हम तो उम्मीद करते हैं कि अब ये वाला मुद्दा ज़रूर उठना चाहिए कि उनके ऊपर भी पाबंदी लगाई जाए कि उनके बच्चे ज़्यादा ना हो। बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल बड़ा दावा करते थे जब वो मुख्यमंत्री थे दिल्ली के कि हमने एजुकेशन को बड़ा अच्छा कर दिया। क्या लगता है, एजुकेशन वाकई में अरविंद केजरीवाल ने अच्छी करी थी, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी एजुकेशन अब अच्छी होगी दिल्ली के? सर मैं उम्मीद करती हूँ कि अब ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि केजरीवाल ने क्या किया कि हर चीज़ अच्छी, बाहर से तो बहुत अच्छी कर दी, मगर इंटरनल जो चीज़ें थी, अब जैसे मेरे पास ही एक बच्चा था, हमारे पास शॉप में था एक छोटा सा बच्चा, तो मैंने उसको कुछ कलर्स बोले लिखने के लिए, तो उसको किसी भी कलर, वो 10th क्लास का बच्चा था, उसको एक भी लाल नीला पीला कलर ना हिंदी में लिखना आया ना इंग्लिश में लिखना आया। मैंने बोला अगर इस बार तू पास हो गया 10th क्लास में तो मैं देखूंगी, और वो 10th में पास हो गया, उसका मुझे फ़ोन आया कि मैं पास हो गया। तो मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगा, जो बच्चा कलर के नेम नहीं लिख सकता उसने पेपर में क्या लिखा होगा। तो उनको सारा पेपर ब्लैक बोर्ड पे करवाया गया, तो बच्चा पास हो गया। मोहल्ला क्लिनिक की बड़ी हाइप क्रिएट करी थी अरविंद केजरीवाल जी ने, क्या आपको क्या लगता है मोहल्ला क्लिनिक बंद होने चाहिए या वापस से उनको चालू कर देना चाहिए? सर या तो बंद होने चाहिए या फिर उनको सिस्टमेटिकली ऑन करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज जो थे बस बने हुए हैं, उनमें कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, वो बस एक नाम के लिए मोहल्ला क्लिनिक है। उनका रेंट जो है वो अपने जेबों में से दिखा रहे होंगे जी हमने पे कर दिया, और अदरवाइज वो कुछ चल नहीं रहे थे तरीके से। कुछ एक जगहों पर थे जो चल रहे थे, अदरवाइज बंद ही थे वो।